मागे माननीय महापौर साहेब, माननीय आयुक्त साहेब व सर्व सन्माननीय सदस्य, उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकार बंधूचे मी आज महासभेत आपले हार्दिक स्वागत करीत आहे. मालेगाव महानगरपालिकेचे सन 2020-2021चे अंदाजपत्रक सभापती स्थायी समिती म्हणून मी महासभेपुढे सादर करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. माननीय आयुक्त यांनी माननीय स्थायी समितीपुढे सादर केलेले सन 2020-21चे अंदाजपत्रकाचे अवलोकन केले. त्यात मालेगाव महानगरपालिकेचे स्वतःचे साधनापासूनचे प्रत्येक उत्पन्न केवळ 221.79 कोटी दर्शविण्यात आले असून त्यातून महानगरपालिकेच्या अत्यावश्यक बाबींवरील व स्थापनेवरील खर्च केलेल्यानंतर विकास कामांसाठी अत्यंत कमी निधी उपलब्ध होत आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी शहरातील गरीब जनतेचा स्वतंत्र विचार करून स्थायी समितीने महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ सुचविली असून सध्या स्थितीत घरपट्टीची होणारी वसुली तसेच एलबीटी थकबाकी व इतर बाबतीत होणारी अपेक्षित वाढ गृहीत धरून सन 2020-2021 मध्ये महापालिकेचे अपेक्षित महसुली उत्पन्नात 8.93 कोटीची वाढ स्थायी समिती सुचवित आहे. त्यामुळे सन 2020-21 मध्ये महसुली उत्पन्न 230.72 कोटी होणे अपेक्षित आहे. या वाढीव उत्पन्नास डोळ्यासमोर ठेवून शहरात नागरिकांचे मूलभूत सुविधांचे कामाकरिता तरतूद करण्यात आलेली आहे. तथापि त्यासाठी मालेगाव शहरातील नागरिकांवर घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या वाढीव कराच्या बोजा टाकण्यात आलेला नाही. सन 2020-2021च्या अर्थसंकल्पाद्वारे स्थायी समिती खालील प्रमाणे कामासाठी तरतूद करीत आहे. मालेगाव महानगरपालिका जलशुद्धी केंद्रावर सोलार सिस्टम बसविण्यासाठी 50 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. मालेगाव महानगरपालिका अंतर्गत अली अकबर व एन वाडिया दवाखान्यात येथे नूतनीकरण व अत्याधुनिक सुधारणा करणे कामी ₹1 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. मालेगाव महानगरपालिके क्षेत्रात कोविड-19च्या प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी कारवायाचा उपाययोजना अंतर्गत नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही महत्त्वाची व तातडीचे कामे करावी लागण्याची बाब विचारात घेऊन सन 2020-2021 ह्या आर्थिक वर्षात अत्यावश्यक कामा व्यतिरिक्त इतर विकास कामे मालेगाव महानगरपालिका निधीतून सुचविण्यात आलेली नाहीत. माननीय आयुक्त यांनी सन 2020-21चे सादर केलेले अंदाजपत्रकात वरील प्रमाणे काही दुरुस्त्या स्थायी समिती सुचवित असून मालेगाव शहरातील नागरिकांवर कोणतीही करवाढ नसलेल्या अंदाजपत्रकास माननीय महासभेने मान्यता द्यावी आणि मालेगाव महानगरपालिकेच्या व शहराच्या विकासामध्ये आपले बहुमूल्य सहकार्य करावे अशी मी विनंती करीत आहे. धन्यवाद. उनका नाम भी बोलो और भाड़ा उनका नाम बोलो और भाड़ा. फारके साहब, डॉक्टर साहब ने जो बात पूछी ना, शहर की सब स्कूलों का जो महानगर पालिका की जमीनों पे है या महानगर पालिका की स्कूलें दी गई है, सबका एकदम लिस्ट के साथ बताओ. लिस्ट मैंने लाया नहीं है, लेकिन जेएटी का है,
अटैचिंग स्कूल है और भी अरे सब स्कूल है, तुमने सब और भाड़े से सब लेके बाकी- रखे, हाँ। कौन दे रहा है और बाकी किसका कितना है और कितने साल से है, कौन हराम का इस्तेमाल कर रहा है स्कूल, कौन फुकट का इस्तेमाल कर रहा है, वो बताओ। तो सब लिस्ट बता मैं हाँ नहीं अगली मीटिंग में लगा तो बता दूंगा। ये कौन सी बात आयुक्त साहब, ये कौन सी बात है, अगली मीटिंग में बताएंगे क्या, बार बार मीटिंगें लेते रहेंगे क्या? इससे लाए नहीं मैंने आज क्या हराम खोरी के धंधे लोगों ने उठा के रखे, लाखों रुपया वहां पे डोनेशन खा रहे, गरीब बच्चों से अनाज खा ले रहे, चावल खा ले रहे और स्कूलों से फिर यहाँ पर पैसे नहीं भर रहे कारपोरेशन के। वो छोटे लोगों के नाम सामने नहीं लाएंगे क्या ये? वो भामटे लोगों के नाम सामने लाओ, तब से हराम खोरी चालू है। मालूमात देता हूँ पूरी मालूमात। तुम एक काम करो भारके साहब, आगे विषय आगे बढ़ाते, तुम एक आधे घंटे के अंदर 15 मिनट के अंदर पूरी माहिती ला। चलिए आगे चलिए। इसके बाद मुद्दा फिर से डॉक्टर साहब पूछेंगे, मैं ही पूछूंगा। बजट में पकड़ ले, क्योंकि 1000 खोली अब आगरा रोड का शुमाली हिस्सा है, 1,80,000 की आबादी का, उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी अगर शेखावत के पास भेजे उतरा तो। और ये कोई सियासी मेरा सवाल नहीं था, ये सवाल की माजी आमदार आशीष शेख साहब का था। ठीक है, शासन ने आज नामंजूर कर दी, मगर हम उनकी बात को गलत नहीं मान सकते अगर उन्होंने प्रस्ताव रखा था तो। उन्हें अच्छी बात है, वो प्रस्ताव आया था, उस दिन माना भी गया था, ठहराव भी हुआ था, गवर्नमेंट में गया भी था, नामंजूर हो गया। लेकिन अपन सब कारपोरेशन और अभी के आमदार साहब से मैं समझता हूँ मिलकर गुजारिश करेंगे कि भाई ठीक है, शासन अगर पैसा नहीं देता तो 8 कोटी आपका 4 साल का बच रहा है, अभी 2 साल 1 साल का 2 कोटी आमदन फंड, 4 कोटी भी बच रहा है, 2 कोटी कारपोरेशन खर्चा कराने की, ऐसा 10 करोड़ 3 कोटी अगर हो जाए अच्छी बात है। आमदार फंड तो तो फिर वो वहां तक चले गए, कहाँ तक, कोकण आगा करा, क्या अच्छी बात है। जो मंजूर हुआ मैं तो चाहता कि भिक्को ऑर्डर करा, ये ऐसा है। बात तो मुमकिन नहीं है कि कोई 4 साल का आमदार फंड तो शासन एक साथ देती है, ये बात ही कोई अरे शासन भर में देवे यार, बस्ती ना कोई कानूनी बात है। हाँ, कारपोरेशन अपन बजट मीटिंग में बैठे तो उनके नाम से आमदार फंड अपने पकड़ते थे आसिफ भाई। अगर अभी आमदार चेंज किए हुए हैं तो हमें आमदार फंड पकड़ना चाहिए, जो पद्धत है उसको कायम रखना चाहिए। हमने वैसे ही किया है। नहीं तो देते क्या, इधर देते क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। क्या है क्लियर करो। क्लियर करने के लिए है कि भाई रेवेन्यू फंड और एमपी फंड पिछले शासन साहब ने पिछले 5 साल में कुछ दिया नहीं है, और आमदार साहब ने कुछ दिए जगह दोनों क्लियर कर दो। मेरे अकाउंट के हिसाब से तो पिछले इतने 3-4 सालों में तो कोई फंड ना इनकी तरफ से आया नहीं, मेरे नहीं। बैंक से होता है। फिर ये आवक भी नहीं पता। सर ये इसका ये तरतूब करना ये जरूरी है। अगर कभी ऐसा हो गया कोई फंड अपने पास आ गया तो उसका प्रोविजन कभी नहीं रहेगा तो फिर आपको कौन सा तो अभी 50 लाख रुपए का लेटर दिया आमदार साहब ने, वो है क्या तुम्हारे पास वर्तुल में? नहीं ऐसा वो बोल रहे पेपरों में, उससे महापालिका का उसमें क्या हो एक तो साहब? 50 लाख रुपया कोविड के लिए आमदार साहब ने लेटर दिए कि मैं आमदार अरे कारपोरेशन डिमांड करे, आए हुए हैं, हम आमदार साहब से 10 लाख रुपये है ना मजा कर देंगे, तुम पकड़ो तो सही। अरे नहीं, अरे उनका खुद उन्होंने खुद पहले अरे एक नहीं, बात मैं कि कोविड के मामले में क्लियर कर दूं कि आमदार का पिछला कोई आमदार का खुद का फंड कारपोरेशन के अकाउंट में आता आया है क्या? दूसरी बात, आमदार कोई भी हो, आमदार हमेशा काम सुझाता है कलेक्टर को, आयुक्त को नहीं सुझाता उसके फंड का काम। तो इसलिए ये बोलना कि कारपोरेशन के फंड में पैसा नहीं आया, और हमको आमदार को मालूम है ना कारपोरेशन में कौन लोग बैठे हैं। डिग्निटी भाई, ऐसा है कि आमदार बिल्कुल सही बात है, कलेक्टर के पास सुझाता है ना जी, लेकिन हमको तो सारा पिछले 30 सालों के अंदर आमदार फंड भी वो भी नहीं मालूम था, कलेक्टर के पास भी कोई आमदार सुझाता था क्या? अगर वो कम से कम ये मालूम तो होने लगा कि आमदार फंड भी कुछ होता है, आपको सर पहले कहा था। आपको और आमदार ने और ऐसा था कि ये बनाए, ये नगर जब उनसे समझते सुन थे ना, तो वो बता दिए होते। अरे तो उनको नहीं समझा था, इसके लिए तो मैंने शहर को समझाया मेरे अपने टाइम में। वो जब आपको और अभी ऐसा है